नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। कल तमिलनाडु के करूर में 39 लोगों की मृत्यु हो गई। तमिल के साउथ के कथित सुपरस्टार, सुप्रसिद्ध हीरो विजय की एक रैली थी। उस रैली में बेतहाशा भीड़ आई। अब बेतहाशा भीड़ कितनी रही होंगी, 1 लाख 2 लाख जो भी रही, लेकिन वो स्थिति बना दी गई जिसमें दम घुटने से, भगदड़ होने से 39 लोगों की मौत। इस भगदड़ के, इस घटना के लिए न्यायिक जांच होगा, उसकी घोषणा हो गई है। और यह आपदा है, यह इस घटना के लिए आपदा है कि इस घटना की न्यायिक जांच। लोगों को, देश की मीडिया को, मीडिया वाले अभी कह रहे हैं, मैं सुन रहा था कि ये घटना क्यों हो गई, इसकी जांच होगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 39 लोगों की मौत किस कारण से हुई। वो विजय की रैली थी, विजय भाषण दे रहा था, उसको देखने के लिए जनता में जो वहां पर जनमानस था उसमें सैलाब उमड़ा, उसकी वजह से मृत्यु हुई। इतनी सी बात देश की मीडिया को और देश के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा। और कमाल की बात यह भी आ रही है कि जब भगदड़ मचा तो पता चला कि विजय रफू चक्कर हो गया वहां से। कुछ लोग कहेंगे क्या करते, रफू चक्कर हो गए, बहुत विशेष संवेदना की, या फिर अभी तक उनकी तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हों मृतक परिवार के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो कथित हीरो हैं, उनके चक्कर में जो 39 लोग गए हैं, उनके परिवार वाले और तमिलनाडु के में अक्सर होता रहता है, तमिलनाडु में जो हीरो होता है उसके पीछे वहां की जनता पागल होती है। कई बार वहां पर समय समय पर भगदड़ होते रहे हैं। ये जो तमिलनाडु का विजय है, इसने जो पार्टी बनाई है टीवी के, उसकी स्थापना के समय पर भी 6 लोगों की मौत हो गई थी। उससे भी इस तमिलनाडु का प्रशासन और लोग नहीं जागरूक हुए। इस घटना का प्रथम अपराधी जो है, 39 लोगों की मृत्यु का हत्यारा जो है, वह विजय है। विजय के अलावा और लोग, वह प्रशासन, जिन लोगों ने समय दिया था। और क्या सही समय में रैली हुई? अभी तो मैं सुन रहा था एक न्यूज में कि 11 से 3 या 12 से 3 का समय दिया गया था। 11 बजे से ही लोग वहां पर उस जगह पर एकत्रित हो रहे थे। और विजय महोदय जो हैं, मैं महोदय बोल रहा हूं, हत्यारा हत्यारा विजय कितने बजे आया? हत्यारा विजय आता है 7 बजे के करीब। और मैं एक न्यूज चैनल का बात नाम नहीं लूंगा, न्यूज चैनल पर सुन रहा था कि वह अपोजिट साइड से आता है और बस के ऊपर से स्पीच दे रहे थे। वो दिखा रहे थे कि हमारे साथ कितने लोग हैं। और मैं कहूं तो यह जानबूझकर ये स्थिति पैदा की गई, इतना भीड़ दिखाई पड़े। इसमें अपराधी तो विजय है, उसके साथ साथ ही उस जगह का एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, प्रशासन सब जिम्मेदार हैं। यह 39 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, हत्या की गई है। और इस हत्या में वो 39 लोग खुद सम्मिलित हैं। मैं ये कहूं कि वो लोग भी सम्मिलित हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि हमारे देश की जनता जो है, खासकर दक्षिण भारत, वह इन अभिनेताओं को भगवान मान लेती है। क्या जरूरत थी बच्चों और महिलाओं को ले जाने की? इतनी भीड़ थी, भीड़ दिखाई पड़ रही है, फिर भी वहां पर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? किसने कहा था जाने के लिए? कौन जिम्मेदारी लेगा? इसमें वो जनता भी जिम्मेदार है जो कल वहां पर भगदड़ में हताहत हुई है। वह कम जिम्मेदार नहीं है।
भाई मुझसे कोई कह दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हों, मैं भाषण सुनने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी है भाई, मैं नहीं सुनने जाऊंगा। कोई भी नेता हो, हाँ बिल्कुल व्यवस्था ठीक ठाक होगी, जहां पर बैठने की होगी, भगदड़ की संभावना नहीं होगी, वहां पर जाएंगे। हर जगह हम भाषण सुनने नहीं जाएंगे। जनता को भी यह तय करना होगा कि कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना है। अगर ऐसी स्थिति की नौबत आ रही है कि जहां पे दम घुटने की स्थिति है, हम नहीं जाएंगे वहां पर, बाद में जाएंगे। हम कह रहे रैली ही छोड़िए, मंदिर हो, तीर्थ स्थल हो, जिस स्थान पे आपको लगे कि यहां पर प्राणों का खतरा है, वहां पे नहीं। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो लोग तमिलनाडु की घटना पे भी मौन है, जो मीडिया वाले, जो नेता, ये भगदड़ उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वह कुंभ में जो भगदड़ हुआ था, जहां पर संख्या जो थी, ये जो विजय की जितनी भी रैली में रहे हो, 2 लाख 4 लाख, वहां पे 8 करोड़ की जनता एकत्रित हुई थी प्रयागराज में। 8 करोड़, पूरा शहर पब्लिक से भरी हुई थी। वहां पर एक दुर्घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, नहीं होना चाहिए था। उस घटना पर भयंकर राजनीति देश के मीडिया ने किया, बदनाम करने की कोशिश की कुंभ को, लोग ना आए उसका प्रयास किया गया। तो जो लोग कुंभ के समय पर, मैं इतना कहता हूं सवाल उठाना चाहिए, कोई गलत बात नहीं था सवाल उठाना, कुंभ में ये भगदड़ क्यों हुआ, प्रशासन की लापरवाही थी या फिर किसकी लापरवाही थी, वो सब बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दोगला और दोहरा चरित्र जो है देश के नेताओं का, मीडिया का, वो तमिलनाडु की घटना पर दिखाई पड़ रही है कि उनका तमिलनाडु में जो भगदड़ हुई है, 39 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर कैसा था और कुंभ पर कैसा था। यह दोगला और दोहरा चरित्र भी इस घटना के बाद हमारे देश के मीडिया, नेताओं, अभिनेताओं का सामने आया। धन्यवाद।